हाँ भैया, तो फटाफट निकाल लो जल्दी से कॉपी और पेन। आज पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 10th क्लास की बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता रहता है, बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रेम हो जाएगा इतने टॉपिक से क्वेश्चन। तो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। अच्छा, हमने ये पढ़ रखा है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि व्हाट इज द करंट, करंट क्या होता है ये हमें पहले से ही पता है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले पुराना रिकेप करते हैं थोड़ा सा करंट के बारे में। तो याद है आपको करंट क्या होता है बेटा? करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से, और आई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? क्यू अपॉन टी। इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं। ये तो ही बात किसकी? करंट की। अब करंट के इफेक्ट क्या है? करंट के बेटा 3 इफेक्ट है। कौन कौन से इफेक्ट हैं? एक होता है हीटिंग इफेक्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अगर किसी वायर से, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर क्या, उस वायर या वो कंडक्टर क्या करता है? हीट एनर्जी को लिबरेट कराता है, एनर्जी रिलीज करता है, इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। जैसे कि निक्रोम का वायर हुआ, टंगस्टन का वायर हुआ, है ना। निक्रोम का वायर देखा होगा आपने आपके घरों में, हीटर जो ठंड के दिनों में हीटर लगता है उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे ही उससे करंट को हम पास कराते हैं, वो रेड हॉट हो जाता है ना, लाल कलर का हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। वो आपको ठंड गर्मी देता है ना ठंड के दिनों में, तो वही क्या है आपका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक और होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपके NaCl हुआ, आपके CuSO4 हुआ, कॉपर सल्फेट जिसे कहते हैं, AgNO3 हुआ। AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इनमें से अगर किसी भी सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से करंट को अगर पास किया जाता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, केटायन और एनायन में। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और यही कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो 2 इफेक्ट मैंने आपको बताए, कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारे मेन मुद्दे की बात पे। और हमारे मेन मुद्दे की बात यह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना बेटा। तो मेन मुद्दे की बात क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो होता क्या है सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? करंट का थर्ड इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट है वो क्या है आपका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर क्या होता है? सर करंट के बारे में पढ़ लिया, तो मैंने ये कहा चलो इसको थोड़ा सा अपन साइड करते हैं और फिर समझते हैं जरा। इसको मैंने छोटा सा कर दिया। मैंने ये कहा कि मैं कहीं से क्या लेके आया, एक लेके आया, ये देखिए, ये आया करंट आपका, ये एक वायर है। इस वायर में क्या हुआ? करंट फ्लो हो रहा है। किसी भी वायर में अगर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसी भी वायर में क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होगा। तो उस वायर के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है। क्या महसूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सीधी बात ऐसी है कि कोई भी वायर है, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास बन जाती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना बेटा। कैसा? ये आपके सामने एक डायग्राम है हमारा, हमने स्क्रीन बना रखी है, ये देखिए, ये देखिए, ये एक कंडक्टर है ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये, है ना। इसमें ये क्यू दिख रहा है, क्यू ऊपर जा रहा है ना, क्यू ऊपर जा रहा है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जा रहा है आपका। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, ये करंट। और इसके आसपास ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ना, सर्कुलर लूप्स, वो है मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर लूप की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक बात यहाँ पे विशेष याद रखेंगे बेटा कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप रहता है दैट इज सर्कुलर। वो किस फॉर्म में रहती है? सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड रहती है। मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ये देखो, ये किस फॉर्म में है? सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में वो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी क्या है? डायरेक्शन भी है। तो सर इसकी डायरेक्शन समझाइए। सर डायरेक्शन 2 तरह से हम देखेंगे, एक होगी इनवर्ड डायरेक्शन जिसको अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होगी आउटवर्ड डायरेक्शन जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट मतलब बाहर की तरफ, और ये क्रॉस मतलब कहाँ? अंदर की तरफ। ऐसे समझेंगे इसे। देखो यहाँ पे लिखा है हमने डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, देखिए। तो किसकी मदद से निकालेंगे डायरेक्शन? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से। किसकी मदद से निकालेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से। ये क्या है? ये वायर है। इस वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है?
ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। इस वायर में करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस करंट कैरिंग वायर को मैंने मेरे राइट हैंड में ले लिया इस तरह से, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, ये दिख रहा है। इस तरह से आपने आपको क्या किया, राइट हैंड में ले लिया। तो ये जो मेरा थंब रहेगा, दिस थंब, ये जो अंगूठा है, सीधे हाथ का जो अंगूठा है ना, बहुत काम की चीज़ है। ये जो अंगूठा है ये क्या शो करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। मेरी बात सुनो, अंगूठा बहुत काम का है बेटा, ध्यान से सुन लो। अगर अंगूठे पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या रह जाओगे, अंगूठा टेक रह जाओगे। तो अंगूठा टेक नहीं बनना है अपने को, इसलिए अपने को क्या करना है, ध्यान रखना कि ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। और ये जो बची हुई मेरी 4 फिंगर है, दीज 4 फिंगर्स 1 2 3 4, ये चारों फिंगर मिलके शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहाँ, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ऐसे, यहां से बाहर और यहां से अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये बाहर और ये आपकी कहाँ पे होगी, अंदर। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो जो बाहर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इस तरह के डॉट से। और जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इस तरह के क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट और ये क्रॉस। इसका उल्टा, अगर वायर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, नीचे करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर और यहां से बाहर, यहां से अंदर। तो आपको तो एक बात याद रखनी है सर, बाहर आएगी तो डॉट है, अंदर जाएगी तो क्रॉस है। इसको परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कहते हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। 2 बातें बात कर ली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताएं कैसे निकालते हैं ना। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाल चुके हैं। अब आज हम बुलाते हैं क्लास में से, किसको बुलाएं, दीपेश को बुलाते हैं। दीपेश आओ जरा और बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन तीनों केसेस में आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, पे करंट शो उधर थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा, तो बना दिया मैंने, ये बना दिया आई, ठीक है। तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड यहाँ से होगी और आउटवर्ड यहाँ से होगी। यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड 4 फिंगर शो द डायरेक्शन। अभी फील्ड यहाँ से इनवर्ड होगी और यहाँ से आउटवर्ड होगी। यहाँ पे बताओ, अब ये सर्कुलर रूप में है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से इनवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक और यहाँ से आउटवर्ड होगी। यहाँ से इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से आउटवर्ड होगी। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बहुत बढ़िया बताया हमें दीपेश ने, और यहाँ से हम इस तरह से सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दीपेश ने बेटा बहुत बढ़िया हमको बता के गया, और थोड़ी सी बातें जो नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस फॉर्म में रहती है, इस तरह से सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में रहती है बेटा। किस फॉर्म में रहती है, सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में। तो यहाँ से इनवर्ड है इसलिए इनवर्ड, और ऊपर से आउटवर्ड इसलिए बाहर। यहाँ से इनवर्ड रहेगी और यहाँ से आउटवर्ड रहेगी। तो ये भी हमारी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए। अब मेन बात आई, किसने इसको बताया, तो ये व्यक्ति का नाम याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा बेटा। कौन ने बनाया, ऑरस्टेड ने बताया। किसने बताया बेटे, ऑरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हमें बताया, ठीक है बेटा। किसने बताया, ऑरस्टेड नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने और भी रूल दिए, वो हमारे काम के नहीं। आगे बात करेंगे सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेट्स, है ना। बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, मैग्नेट्स, है ना, शाबाश। तो मैग्नेट क्या होती है, या बार मैग्नेट क्या होती है। बार मैग्नेट बेसिकली बेटा क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी रहती है। इट इज रेक्टेंगुलर शेप बॉडी जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल क्या सर, अरे कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सब क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट्स। रेक्टेंगुलर बॉडी बार मैग्नेट कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। वो सब झंझट में नहीं पढ़ना है, मेन मुद्दे की बात पे आना है। तो बार मैग्नेट जो है आपकी, वहां बार मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं बेटा। कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ध्यान से अगर देख रहे होगे तो स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान यहीं पे लगाओ, इधर उधर नहीं। देखो ये क्या है, बार मैग्नेट। इसके पास क्या है, नॉर्थ पोल और कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। एक मैग्नेट के पास 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
एक बात याद रखेंगे बेटा कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल। आपसे कोई बोल दे, कोई समझदार बच्चे रहते हैं क्लास में तो ये बहुत सारे, तो एक समझदार बच्चा कोई बोल दे आपसे कि भैया मेरे पास तो ऐसी मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल ही है, तो उससे कहना चल रहे, ऐसा नहीं है। मैग्नेट के पास दोनों पोल रहेंगे, या तो नॉर्थ पोल रहेगा या फिर नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा। तो कोई भी समझदार बच्चा क्लास में होते हैं ना बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन जी होते हैं, ऐसे लोग क्लास में रहते हैं, तो वो अगर ऐसे बोल रहे हैं कि साउथ पोल एग्जिस्ट करता है अकेला या नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट करता है, तो वो गलत कह रहा है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इन मैग्नेट्स के इन पोल्स से इमेजिनरी लाइंस चलती हैं। क्या चलती हैं? इमेजिनरी लाइंस चलती हैं। सर इमेजिनरी लाइन क्या चीज़ है? सर इमेजिनरी लाइन से ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने वाली इमेजिनरी चीज़ होती है। हम नहीं देख सकते सर, मैंने कभी नहीं देखी, ना आप देख पाओगे कभी। हम इसे महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसे महसूस कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट, इसलिए तो इसका नाम इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब क्या? इमेजिनरी मतलब वो सारी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि भूत। भूत को देखा है क्या कभी? नहीं देखा ना कभी? हाँ, महसूस कर सकते हो भूत को, लेकिन देख नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है बेटा। तो वैसे ही क्या है, बार मैग्नेट क्या है? हमारी इमेजिनरी लाइन से जो नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ जाती है बेटे? साउथ पोल की तरफ जाती है। इस बात का याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ जाती है? साउथ पोल। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम एग्जाम में होता है और बार बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए फटाफट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे ना। चलो पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। सर समझ में नहीं आई बात? अरे आ जाएगी भाई, मैं तो हूं। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। सर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, देखिए मैग्नेट के पास क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना बेटे, वो क्या करती है? ऐसे नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है? साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जाती है? साउथ में। तो यहाँ से निकली, ये चली चली चल रही चलते चलते यहाँ तक आई। बीच में ब्रेक हुई क्या? अब मान लो यहाँ पर बीच में ऐसे ब्रेक हो जाती, क्या होती? बीच में यहाँ से टूट जाती, बीच में यहाँ से टूट जाती, तो इसको बोलते हैं ब्रेक हो गई, है ना? ब्रेक हो गई, डिस्क्रीट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चल रही है वो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली इस तरह से, तो इसलिए इसको क्या बोला? कंटिन्यूअस कर्व। क्या बोला इसको? कंटिन्यूअस। दूसरा क्या बोला? क्लोज्ड कर्व या क्लोज लूप। क्यों बोला क्लोज लूप? इसलिए बोला कि नॉर्थ से निकली, साउथ पे आई और फिर इसके अंदर से वापस से इस तरफ गई, ऐसे। तो ये क्या बनी? क्लोज कर्व बनी। सर उसी मैग्नेट से निकली, उसी मैग्नेट पे वापस आ गई। देखो बेटा घंटी की आवाज आ रही ना, तो घंटी की आवाज आए तो इग्नोर नहीं करना है, भगवान को याद करना है, ठीक है बेटा? क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान सबसे पहले अपने सर्वोपरि, समझ गए? शाम का टाइम है इसलिए भगवान को याद किया जा रहा है। चलो वापस आओ हमारे टॉपिक पे, और बाकी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर देना है ना। बार मैग्नेट इंटरसेक्ट नहीं करती, देखो इंटरसेक्ट नहीं करती। एक लाइन ये निकली, इधर आ गई, दूसरी लाइन निकली, उसके ऊपर चली गई, फिर तीसरी लाइन निकली और उधर चली गई। तो क्या एक दूसरे को काट रही है? क्या है? नहीं काट रही सर, एक दूसरे को कभी भी ये काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सर क्वेश्चन ये पूछता है, इसके आगे लगा दूंगा वाई। सीबीएसई को पसंद है क्या? सीबीएसई बहुत है ना, या फिर बोर्ड वाले जो है ना सब, इनको बहुत हु, वाई, विच पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, WHO फैमिली, है ना? इनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों, किस लिए, काहे के लिए, जस्टिफाई, इनको बहुत पसंदीदा करते हैं। मैंने क्वेश्चन इसके आगे एक वर्ड लगाया, मेरा क्वेश्चन बदल जाएगा। व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं वो बताओ। चलो सर मैं बताता हूं, क्योंकि तुम लोग तो नहीं बता पाओगे, है ना? क्योंकि तुम लोग तो विश्वास रखते हो किसमें? इंटरसेक्ट करने में, एक दूसरे की लाइन काटने में विश्वास रखते हो ना? काटते हो बेटा, मुझे मालूम है, सब लोग क्लास में एक दूसरे की लाइन। चलो देखो जरा, ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है? ये क्या है? एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और मेरे पास एक और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। दिस इज एन अनदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो हमने बोला इस पॉइंट पे करती पी। हालांकि करती नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया करती है। अब इसके आगे की कहानी देखो। अब क्या हो रहा है, अगर इस P वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस P वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो मेरा टेंजेंट इस तरफ जाता है ना, और ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे ड्रॉ करता तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाती।
तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होती, एक तो ये होती और एक ये होती। तो एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो लाइन एक दूसरे को काटती नहीं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। सीधी सच्ची बात, 2 नंबर में आएगा, लिख के आना है। समझ गए? एक बात यहां से सीख लो, कंक्लूजन निकाल लो कि क्लास में भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मत करो, एक दूसरे की लाइन को मत काटो, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन रीजन गिव द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सर जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। देखो ना यहाँ पे, ये इस जगह पे देखो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, यही स्टेटमेंट बता रहा है। आगे, द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये तो अपन ने बात कर ही ली है कि किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के, ये मान लो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ना, ये टेंजेंट बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। अभी बताया मैंने क्या कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये सब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ेंगे। चैलेंज क्वेश्चन है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है और दिव्यांश ने हमें चैलेंज दिया है कि इस क्वेश्चन को करके बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें करंट फ्लो रहा है, सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो रहा है, इसकी रेडियस r है। तो दिव्यांश कह रहा है सर इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताएंगे। तो आ जाओ दिव्यांश जल्दी से फटाफट देखते हैं। तो ये करंट कैरिंग कॉइल लिए, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो वाइट से वाइट लो क्या बोलता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, वाइट से वाइट लो, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये एंगल को बोल दिया अपन ने 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा 1। तो dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये लिख देते हैं साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो dV हो जाएगा b, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और डी आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। और dl क्या होता है, dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, l लिख देते हैं, dl इंटीग्रेशन होता है l। b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी आई अपॉन आर स्क्वायर, और l क्या होगा, l होगा ये सर्कल की सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का क्या होता है, l इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ये यहाँ पे l की जगह पर लिख देंगे 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 2 से इधर 4 कट रहा है 2 टाइम्स में, एक पाई से पाई कट रहा है, एक आर से आर कट रहा है। v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक पाई से एक पाई ये कट गया, एक आर से ये स्क्वायर कट गया। तो यह क्या आ गया अपना आंसर,
अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गई B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन I टू R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बहुत बढ़िया, दिव्यांश ने बहुत ही बढ़िया सॉल्व किया है और चैलेंज को पूरा किया। तो अभी हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है, हमें दिव्यांश ने बताया है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट है क्लास का। तो अब जो क्वेश्चन हमारी एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया है, बिफोर लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन के बिहाफ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग ट्राई करेंगे घर पर, मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसी क्वेश्चन पे है ना, इसी क्वेश्चन पे है ये, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर if current of 5 ampere flows through coil। ट्राई करेंगे, मैं समझा देता हूं। सर्कल है, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पेयर का, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लगातार रेगुलरली एमपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बेटा इस टॉपिक है बेस। ठीक है ना, मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। व्हाट इज द सोलेनॉइड? सर सोलेनॉइड बचपन में बहुत बनाया, लेकिन आपको पता नहीं है जो चीज बनाई थी वो क्या थी। सोलेनॉइड बचपन में क्या किया था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाए थे ना साइंस के टीचर ने 8th 9th क्लास में, 7th 8th क्लास में। क्या बोला था कि लेके आओ क्या, एक नेल लेके आओ, नेल मतलब कील, और क्या लेके आओ, तांबे का तार, कॉपर वायर लेके आओ, तो उसको उस पर बांध दो, बांध के बैटरी से लगा दो। सर देखो डायरेक्शन क्या हुआ, जादू हो गया। क्या हुआ जादू में? एक मैग्नेट बन करके तैयार हो गई। ऑल पिन्स, छोटी छोटी ऑल पिन्स को अट्रैक्ट कर लेती थी वो। तो बेसिकली वो क्या है, सोलेनॉइड ही सर। क्या था वो? सोलेनॉइड। होता क्या है सर देखो, ये कॉपर वायर है बहुत सारा, इस कॉपर वायर को मैंने होलो सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर क्या कर दिया, बांध दिया। यह देखो इस तरह से है ना, ये येलो कलर से बनाया नहीं, होलो सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके ऊपर क्या किया, ये ब्लू कलर का कॉपर वायर को बांध दिया हमने, इस तरह से बाउंड अप कर दिया। और अब हमने इससे किसको पास कराया, करंट को पास कराया है। किसको पास कराया, एक बैटरी लगा दी, करंट को पास कराया। अब आप तो समझदार हो ना, अपनी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर किसी वायर से करंट पास होता है तो उस वायर के आसपास क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के आसपास क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। क्या बन गई बेटा, इस तरह से कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन गई। और इस सोलेनॉइड ने, ये जो अरेंजमेंट हुआ, इस अरेंजमेंट ने काम किया किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। फिर से बात कर रहे हैं, होलो सिलेंड्रिकल बॉडी ली, उसके ऊपर कॉपर वायर को बांध दिया बढ़िया तरीके से, एक बैटरी ली, बैटरी से करंट को पास कराया। आपको पता है करंट चलता है तो उसके आसपास बनती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास बन गई बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट ने काम किया किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। और इस सिस्टम को कहा गया क्या, सोलेनॉइड। क्या कहा गया बेटा, सोलेनॉइड। सर बार मैग्नेट की तरह कैसे काम कर रहा है ये जरा समझा दो। समझो भाई, यहां पर जो करंट आया वो कैसा आया, वो आया कैसा सर, इस तरह से आया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में जो करंट होता है सर, वहां पे बनता है साउथ पोल। देखो ध्यान से, कैसे याद रखोगे, ये क्लॉकवाइज और यहीं से लो और इस तरह से बना दो, हो गया करंट की डायरेक्शन से मैच। तो कौन सा पोल बना, साउथ पोल बना। सर इधर देखो ना कैसा करंट फ्लो हो रहा है, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा पोल बना, देखो ध्यान से, ये पहचान में आया क्या, यस। कैसा पोल बना बेटे, नॉर्थ पोल। तो इस तरफ बन गया साउथ पोल, इस तरफ बन गया नॉर्थ पोल। अब जिस बॉडी में, जिस अरेंजमेंट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, एक बार मैग्नेट। तो ये क्या बन गया आपका, बार मैग्नेट बन गया। अच्छा, ये हमने एक स्लाइड तैयार की, इसमें देख लो आप, ये बैटरी लगी है, ये माइनस ये प्लस, करंट फ्लो हुआ यहाँ से। और ये क्या है आपका, एयर कोड है, मतलब बीच में एयर है। अब जब इससे करंट पास हुआ तो उसके आसपास क्या बनने लगी, देखो ये जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम किसकी तरह काम कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। सर याद रख लो, शायद आ जाए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। मतलब सोलेनॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, करंट पे। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टन्स पे, किस पे, नंबर ऑफ टन्स। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टन्स बनाओगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टन्स बनाओगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। देखो ना इसमें, देखो कितने सारे नंबर ऑफ टन्स है, जितने सारे नंबर ऑफ टन्स है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनकर के बेटा तैयार हो जाएगी। तो ये हुई बात किसकी, आपके सोलेनॉइड की। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप डेफिनेशन
ये वाली याद कर लें, या फिर मैंने आपको बोला वो बात कर लें, है। बहुत आसान से मैंने डेफिनेशन बोली। क्या डेफिनेशन? कि व्हेनेवर ए इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड ओवर ए नॉन मेटालिक और मेटालिक होलो सिलिंड्रिकल बॉडी, then if some current passes through the arrangement, then the arrangement behave as a bar magnet, that is known as solenoid। समझे बात को? ठीक है सर, सोलेनॉइड हुआ खत्म, बात करेंगे आगे की। सर ये थ्योरिकल बात बता रहा हूँ ना, फटाफट फास्ट रिकेप के लिए, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वन शॉट में सिर्फ थ्योरिकल बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या टॉपिक में हमने कवर कर लिए, किन किन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो बिल्कुल फास्ट रिकेप है हमारे लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। सर हमें ये बात पता है कि कोई भी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आज से एक और बात याद कर लो कि कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो वो अपने आप के ऊपर क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अपने आप के ऊपर क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि एक स्लाइड देखो यहाँ पे, ये एक स्टैंड मैंने बनाया है, आपके एनसीईआरटी वाली बुक में यही दिया हुआ है ना, स्टैंड बना हुआ है। इस स्टैंड की मदद से हमने एक वायर को हमने अटैच कर दिया, ये रहा आपका वायर। फिर हमने एक बैटरी ली, इस बैटरी को इधर वाले एंड से अटैच कर दिया। अब जैसे हमने स्विच, ये स्विच लगा हुआ, इस स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। देखो ये हुआ करंट फ्लो आपका। करंट कहाँ पे आया? ये वायर पे आया, ये आ गया करंट। अच्छा, यहाँ पे एक मैग्नेट लगी हुई, इस तरह की मैग्नेट को कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। कैसी मैग्नेट? हॉर्स शू। हॉर्स शू मतलब क्यों? घोड़े के पैर की तरह होती है, इस तरह से। तो ये साउथ और नॉर्थ, मतलब ये वायर कहाँ पे है? इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वायर कहाँ पर है? इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये वायर अपने आप के ऊपर क्या करता है बेटा? वायर अपने आप के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो अपने आप के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। उसी को अपन बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम था लॉरेंट्ज। क्या नाम था इनका? लॉरेंट्ज। इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लॉरेंट्ज फोर्स भी कहा जाता है। तो सर मैंने यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये जो एरो बनाए ना, ये तीर नहीं है रामायण के, तो आप सोचो कि रामायण महाभारत के तीर हैं, तीर नहीं है, क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो बना है ये क्या है? करंट कैरिंग वायर है। अब इसमें करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया? फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? F इज इक्वल टू ILB। I मतलब करंट, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, इस बात का याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कई बार कि कई बार बोल देते हैं सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कैसी दिख रही बताओ? एक जैसी दिख रही ना, तो एक जैसी चीज को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। सर ये मैग्नेटिक फील्ड बताओ ना कैसी है? ये है नॉन यूनिफॉर्म। कैसी है ये? नॉन यूनिफॉर्म। सर नॉन यूनिफॉर्म क्यों? सर अलग अलग है ना, यहाँ पे देखो दूर दूर है, यहाँ पे क्या है? पास पास। अच्छा यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स पास पास है, इसलिए यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है ये? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दूर हो गई है, तो इसको अपन बोलते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है ये? वीक मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ की क्या है? ये स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स पास पास है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे दूर है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे एक जैसी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जाते हो ना स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के, एक जैसी रहती है, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, इसलिए उसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा लास्ट टॉपिक पे हमारे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ाए हैं बेटा मैंने वन शॉट में, वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं। इन टॉपिक के ऊपर से न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ध्यान से देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल टू द रूम। समझिए कि हमारे घरों में लाइट आती कैसे? अभी तो आए इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाया, वो आए फटाफट 2-4 वायर जोड़े, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हो गया। लेकिन इन सबके पीछे क्या प्रक्रिया हुई वो समझते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो इन सबसे आपने घरों में देखा होगा हमारे मेन 2 वायर आते हैं, 3 वायर मेन होते हैं। एक होता है आपका ये अर्थिंग का वायर, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं लाइव वायर का कलर कैसा होता है? सर लाइव वायर का कलर होता है रेड कलर। सर न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक कलर होता है, अर्थिंग का कलर होता है ग्रीन। याद रखेंगे, अर्थिंग नाम याद कर लो, अर्थ हमारी कैसी? ग्रीन, इसलिए वायर कैसा हो गया? ग्रीन। अब कभी भी ध्यान रखो, जब भी कभी हमारे घरों में जो लाइट आती है वहां से 3 वायर आ रहे हैं, तो 3 वायर आए, तो जो वायर हमारे पास आए
दो वायर आए, सॉरी एक वायर तो हमारा अर्थिंग का हम खुद ही लेते हैं, जो दो वायर हमारे पास आए हैं, एक न्यूट्रल वायर है और एक क्या है, लाइव वायर। तो लाइव वायर सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे फ्यूज में जाता है। कहाँ पे जाता है, फ्यूज में। फ्यूज क्या होता है बेटा, फ्यूज इस तरह की दिखने वाली चीज़ होती है, देखी होगी आपने। ये आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस तरह के आ गए हैं फ्यूज। पहले के ज़माने में ऐसे चलते थे, आजकल भी ऐसे भी चलते हैं बड़ी बड़ी जगह। चीनी के बने होते हैं ये, चीनी, तो ये फ्यूज चलते हैं। तो फ्यूज का काम क्या है बेटा, ओवरलोडिंग को रोकना। फ्यूज का काम क्या है, ओवरलोडिंग को रोक देना। ओवरलोडिंग को कैसे रोकना, ज़्यादा वोल्टेज आ गया मान लो, तो फ्यूज का वायर क्या होता है, अपने आप ही आउटकट कट हो जाता है, तो करंट आगे जा ही नहीं पाता है। तो कुल मिला के ये है कि सेफ्टी डिवाइस है, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, अब ये दोनों वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर कहाँ पे आएगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले रहते हैं ना, बिजली का बिल देते हैं अपने को रोज लाके हर महीने, तो वहाँ पे जाएंगे ये दोनों के दोनों। तो ये क्या आ गया आपका मीटर, जो आपके घरों में लगा रहता है, बहुत तेज चलता है ना आजकल, स्मार्ट मीटर भी आ गए। उसके बाद ये दोनों स्विच कहाँ जाएंगे बेटा, मेन स्विच। आपके घर में जो मेन स्विच रहता है, मेन स्विच कहाँ पे सर, मेन स्विच जैसे कि आपका जो जहाँ से आप स्विच ऑन वगैरह ऑफ वगैरह करते हो ना, उस जगह पे जाएगा। उसके बाद से फिर आपके अलग अलग जगह पे चला जाएगा, जैसे कि एक बल्ब लगा हुआ है वहाँ जाएगा, सॉकेट लगा हुआ है वहाँ जाएगा, ये दूसरा बल्ब लगा है या पंखा लगा है वहाँ चला जाएगा। तो क्या है इसका प्रोसेस, याद रखेंगे। सबसे पहले तो आपके ये दो वायर आएंगे, टू वायर, ऐसे याद रखो ना डायग्राम्स की बजाय। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, छोटे फ्यूज में जाएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ पे, आपके जाएंगे मीटर में, मीटर से जाएंगे फिर आपका एक फ्यूज लगेगा, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कह सकते हैं। कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएंगे। उसके बाद ऐसे करके पैरेलल लगा दो। हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, पैरेलल कनेक्शन में चला जाएगा। आई कुछ बात समझ में। तो इस तरह से हमारा डोमेस्टिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। डोमेस्टिक सर्किट बनाने के लिए भी आता है, डायरेक्टली डायग्राम बनाने के लिए पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि मेन स्विच का क्या काम है, वायर्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पूछ लेते हैं, है ना, ये सब पूछ लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लो। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको अपन करेंगे अगले वन शॉट में। तो वन शॉट एक मैंने तैयार किया है पहले भी, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, उसके न्यूमेरिकल्स तैयार कर दिए हैं। आज मैंने तैयार कर दिए आपको किसके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, इसके न्यूमेरिकल तैयार करेंगे बेटा। तो लगभग आप 1 से 1.5 घंटा अगर एक चैप्टर को दोगे तो आसानी से आप मार्क्स लेके आ जाओगे 10th क्लास की फिजिक्स वाले पोर्शन में। तो सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेटा, है ना। थैंक यू वेरी मच।